इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की दमनकारी, तानाशाही, विभाजनकारी और विध्वंसक नीतियों के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन बनाने का फैसला किया और उसका स्वरूप आने के बाद जो तमाम उपचुनाव हुए उसमें पहला उपचुनाव उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा में हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उस चुनाव के आखिरी दिनों में आप आना चाहते थे और मैंने शिष्टाचारवश आपको आमंत्रित भी किया, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात कराई आपकी, किन्हीं वजहों से नहीं आए, उसके कोई हमें दुख नहीं है। जीत के बाद हमने आपको धन्यवाद भी दिया, आभार व्यक्त भी किया, लेकिन जब आप हमारे यहाँ मऊ में आए तो आपने सारा क्रेडिट स्वयं लेकर ये कहने लगे कि अगर वो आप नहीं होते तो हम चुनाव नहीं जीत सकते थे, बावजूद ये जानते हुए कि आपके सिर्फ 2012 वोट पिछले विधानसभा चुनाव में थे। बहरहाल क्यों हमने जवाब इसलिए नहीं दिया कि हमारी जिम्मेदारी थी कि हम लोग सारे लोग मिलकर देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के उम्मीदों के अनुरूप ज़मीन पर काम करें, मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ें। लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार हर रोज़ कोई न कोई मुद्दा लेकर आप भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और हमारे नेतृत्व के ऊपर हमला करते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस का सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन तो है नहीं, इंडिया गठबंधन का, या उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ पार्टी की इकाई तो है नहीं, पूरे देश के सभी प्रांतों में कांग्रेस की प्रदेश इकाई है। कहीं के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह लगातार अपने सहयोगी पार्टियों के खिलाफ न बोलते हैं न व्यवहार करते हैं। आप किन वजहों से, किन मजबूरियों में कर रहे हैं ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन जो आप रोज़ हमारे वजूद का आप दोहराना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या वजूद है, आप भूल जाते हैं कि हमारा वजूद ये है कि अगर हमारे पिछली बार विधायक ने लिख कर नहीं दिया होता तो कमलनाथ जी शपथ नहीं लिए होते। और आप भूल जाते हो कि उत्तर प्रदेश में आपका वजूद सिर्फ इतना है कि अगर हम आपके अमेठी रायबरेली तक में मदद न करें तो आप वहाँ भी खाता नहीं खोल पाओगे। आपको आजमगढ़ याद रहता है, अमेठी रायबरेली भूल जाता है। आप 3 साल पहले तो आजम खान साहब को जेल भिजवाने चाहते थे, अचानक प्यार उमड़ पड़ा, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर आप सवाल उठा देते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की साइकिल यात्रा पर कि क्या ज़रूरत थी, जब सरकार में थे तो अभी करने की क्या ज़रूरत थी, अगर किए होते तो नहीं किए होते। आदरणीय अजय राय साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, 50 साल से ज़्यादा समय तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया था, तो ये सलाह आप राहुल गांधी जी को देते कि भारत जोड़ो यात्रा की क्या ज़रूरत है। 5 साल तक सर अभी जो चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत साहब को आप बताते कि इतनी सब घोषणाएं करने की क्या ज़रूरत है जब आपकी सरकार थी। आप अपने यहाँ भूल जाते हैं, जो भाषा कभी कांग्रेस के साथियों ने नहीं बोला वो भाषा आप लगातार भारतीय जनता पार्टी वाली भाषा हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ी उम्मीदों के साथ सारी पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन का स्वरूप देखा है। देश की जनता की अब भावनाएं हमसे जुड़ चुकी है और देश की जनता देख रही है कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उत्तर प्रदेश की इकाई ऐसी है जहां के प्रदेश अध्यक्ष केवल समाजवादी पार्टी से सवाल करते हैं और हमला करते हैं। अब ये अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के मंशा के अनुरूप आप कर रहे हैं, उनके निर्देश पर कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये तो आप जाने। लेकिन आप वरिष्ठ नेता हैं, आप से हम लोग उम्मीद रखते हैं, जनता उम्मीद रखती है कि जो देश की जनता की उम्मीदें हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व की भावनाएं हैं, उसके अनुरूप हम काम करें, मजबूत हों, एक दूसरे की मदद करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकें। आप 80 सीटों पर लगातार जीत की दावा कर रहे हैं, आप लड़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। बस इतना याद रखिएगा कि 80 लोकसभा के, 78 लोकसभा के सभी विधानसभाओं पर आप अपने जमानत तक नहीं बचा पाए। तो एक तरफा बात करना या अहंकार रखना, इस सबसे हम लोग देश की जनता को भी निराश करेंगे, गठबंधन की भावना के खिलाफ काम भी करेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया में कुछ नहीं रखा है। आप मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई के रूप में आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो काम मत करिए, आप वो काम करिए जिसके लिए आपके नेतृत्व ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और देश की जनता ने इस गठबंधन से उम्मीदें पाल रखी है। या तो आप बता दीजिए कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हो, प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता प्रदेश अध्यक्ष जी से भारतीय जनता पार्टी की भाषा सुनना पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और निराशाजनक है। उम्मीद है आप मिलकर गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे और ये हमले भारतीय जनता पार्टी की तरफ करने शुरू करेंगे। धन्यवाद।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।